हो हो यारो 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 उठो चलो भागो दौड़ो यारो उठो चलो भागो दौड़ो मरने से पहले जीना न छोड़ो यारो 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 उठो चलो भागो दौड़ो यारो उठो चलो भागो दौड़ो मरने से पहले जीना न छोड़ो यारो। ओम मेरी युवा टोली, आप लोगों ने आज ध्यान यज्ञ भाग के बल पर सकारात्मक ऊर्जा बुद्धि, सकारात्मक विषय, सूर्य कोटि संपर्क और सकारात्मक संकल्प निर्विघ्न परिणाम देने का आश्वासन दिया है। इस संबंधित जिज्ञासा के समाधान से आप संतुष्ट हुए हैं। आपका दिन शुभ हो। अब आज की चर्चा हम आरंभ करते हैं सकारात्मकता और वृद्धावस्था के विषय पर। बहन सुमन कुमारी से अनुरोध है कि वे चर्चा आरंभ करेंगी। धन्यवाद। आज की चर्चा का विषय है सकारात्मकता और वृद्धावस्था। मैं सुमन कुमारी युवा टोली की सक्रिय सदस्य हूँ और मैं आज वृद्धावस्था पर कुछ प्रकाश डालना चाहती हूँ। मानव शरीर कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है, जिसकी एक अवस्था वृद्धावस्था है। वृद्धावस्था या बुढ़ापा जीवन की उस अवस्था को कहते हैं जिसमें मानव जीवन अपनी उम्र के औसत काल के समीप या उससे अधिक उम्र में रहता है। वृद्धावस्था धीरे धीरे आने वाली एक सामान्य अवस्था है जो कि स्वाभाविक है और प्राकृतिक है। वृद्धावस्था एक सामान्य जैविक प्रक्रियाएं हैं जो बढ़ती उम्र के साथ साथ सभी प्राणियों के मानसिक, प्राणिक और शारीरिक लक्षणों और चिन्हों के रूप में प्रकट होती हैं। वृद्ध का शाब्दिक अर्थ है बढ़ा हुआ अर्थात परिपक्व। हमारे वृद्ध या सीनियर सिटीज़न के लिए यह शब्द बड़ा ही उपयुक्त उन्हें दिया गया है। इस अवस्था तक व्यक्ति अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता है और अपने परिवार के साथ अपने जीवन को सौहार्दपूर्ण रूप से व्यतीत करता है, क्योंकि इस अवस्था तक वह उनके बच्चे जो हैं वह अपने परिपक्वता को पा चुके होते हैं। परिवार में बुजुर्ग व्यक्तियों का होना बहुत ही ज़रूरी है। उनके अनुभवों से परिवार को बहुत लाभ मिलता है, परंतु वृद्धावस्था में कुछ समस्याएं भी वृद्धावस्था के दौरान बुजुर्गों को फेस करनी पड़ती है। इन समस्याओं से उन्हें बचा कर रखना हम युवाओं का कर्तव्य बनता है। उनका जीवन सौहार्दपूर्ण हो, वह अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करें, इसके लिए उन्हें सामाजिक गतिविधियों में शामिल किया जाना चाहिए। जितना संभव हो सके उन्हें स्वैच्छिक सेवा में शामिल होना चाहिए। स्वयं सेवा का आनंद लेना चाहिए और अपने खान पान पर
विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि उनका वज़न मेंटेन रहे और अतिरिक्त कैलोरी जो कि वृद्धावस्था के दौरान आवश्यक होती है उन्हें वह प्राप्त कर सकें। शारीरिक स्थिरता भी बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए उन्हें नियमित व्यायाम करना चाहिए, उन्हें उन स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। ये सारी सुविधाएं अपने बुजुर्गों को प्रदान करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य भी है। उन्हें पर्याप्त नींद की भी ज़रूरत होती है, अतः उनके नींद के लिए भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि वह पर्याप्त नींद ले सकें ताकि उनकी सुबह जो है वह एक सुनहरी मुस्कान के साथ शुरू हो और निश्चिंतता के साथ उनकी रात व्यतीत हो। धन्यवाद। अब मैं भाई वैभव से आग्रह करूँगी कि वह भी इस विषय पर अपने कुछ विचार रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं युवा टोली का सदस्य वैभव, बिहार से युवा टोली के साथ सक्रिय रहकर मेरे अनुभव से मेरी अनुभूति है कि वृद्ध मेरी स्वर्ण मुद्रा है। मेरे आरजेएस सकारात्मक भारत सूचना केंद्र के प्रभारी एक सक्रिय वृद्ध हैं। मेरे गांव में भी कई सक्रिय लंबी आयु के वृद्धों को देखकर मुझे काफ़ी प्रसन्नता होती है। कितने अल्पायु वृद्धों को दिवंगत होते हुए भी देखा है। दीर्घायु वृद्ध मुझ जैसे गंवई भाई बहनों से मिलकर हालचाल पूछते हैं। हम सभी की तरक्की जानकर प्रसन्न होते हैं। अपने विदेश में बसे हुए पोतों पोतियों के सुनहरे दिनों की याद ताज़ा हो जाती है। उनके नाम लेकर मुझे भी बेहतर जीवन जीने की कला सिखाते हैं। आशीर्वाद भी बेहतर जीवन जीने के लिए मिलता है। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आरजेएस वन संतोष झा युवा टोली पटना के प्रतिदिन के सुप्रभात संदेश का अनुपालन करती हूँ। जब से आरजेएस परिवार और युवा टोली पटना से जुड़ी हूँ, मैंने अपने बूढ़े मरीजों का कृत्रिम अंग बनाने में आनंद आता है। मेरे बूढ़े दिव्यांग निराश, निःशक्त और अपने आर्थिक, पारिवारिक और योग कर्मी बच्चों से सहयोग न मिलने की शिकायत पहले करते हैं। मैं उन्हें हाथ पकड़कर आराम कुर्सी पर बैठाती हूँ, उनकी सराहना करती हूँ। आप भाग्यशाली हैं। वे अपना कर्तव्य निर्वहन में कुशल हैं, आत्मनिर्भर हैं। आप भी अपने बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं करें। आप शांत बैठें। मैं आपके हाथ पांव ऐसी बनाकर भेजूंगी कि आपको किसी सहारे की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। जब मैं उनके दिव्य अंग को बनाने लगती हूँ, वे शांत रहते हैं, सहयोग करते हैं। उनका कृत्रिम अंग मुझसे शीघ्र और कुशल बन जाता है। वे बिना सहारे वर्कशॉप से एक मुस्कान के साथ विदा होते हैं। मुझे लगता है कि मैं आज बड़ी कमाई की हूँ। आरजेएस परिवार से जुड़ने से पहले ऐसी अनुभूति शायद ही कभी हुई होगी। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर मीना, ऑडिटर, पटना विश्वविद्यालय, शयनकाल के ध्यान यज्ञ में प्रतिदिन साझा करती हूँ। मेरे संपर्क में सेवानिवृत्त शिक्षक आते हैं जिनके पेंशन आदि सेवानिवृत्त आर्थिक लाभ किसी कारण से लंबित रहते हैं। उनकी व्यवहार से बुढ़ापे के दंश झलकते हैं। उनकी सामान्य शिकायतें अपने दूरस्थ बसे हुए बच्चों के असहयोग के संदर्भ में रहती हैं। मैं उन्हें आराम से बैठाती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ चूँकि मेरे माता पिता, सास ससुर नज़दीक में रहते हैं, फिर भी मिल नहीं सकती क्योंकि नौकरी के कर्तव्य के कार्य से थक जाती हूँ। छोटे बालकों की भी देखभाल करनी होती है। अब अपने परिवार की चिंता छूट जाती है। उनके भुगतान के लंबित कारणों के समाधान करके अनुशंसा के साथ संचिका भेज देती हूँ। छुट्टी के समय इंतजार कराने के लिए माफ़ी मांगती हूँ। एक मुस्कान के साथ ढेर सारे आशीर्वाद से आंचल भर कर विदाई मिलती है। दिन भर की थकावट मिट जाती है। मैं रंजीत, लखीसराय से
वृद्धों के संदर्भ में मेरी अनुभूतियाँ भाई वैभव गोपालगंज से मिलती जुलती है। मैं जानना चाहता हूँ कि वृद्धावस्था में भी युवा कैसे रहा जा सकता है। ओम। आज की ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लेने वाले सभी सदस्यों का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहन सुमन कुमारी, बहन संतोष कुमारी, भाई वैभव भारद्वाज, भाई रंजीत, भाई बहन श्रीमती डॉक्टर मीना कुमारी, आप सभी के विचार आदरणीय और बहुत ही उपयोगी हुए हैं। बुढ़ापा को दूर करने के लिए अब मैं आप अपने भाई रंजीत सिंह की जिज्ञासा का समाधान देता हूँ। यह सबों के लिए आवश्यक है। आप सबों की तरह कोई भी भाई बहन अपनी सकारात्मक ऊर्जा की पहचान प्रतिदिन करें, सकारात्मक विषय पर मनन चिंतन ध्यान करें, सकारात्मक निश्चय लें, तदनुकूल संकल्प लें, सकारात्मक जीवन जिएं, सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, प्रसन्न रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, सतत युवा रहेंगे। आपकी उम्र कालचक्र के अनुसार बढ़ेगी, आप बूढ़ा नहीं होंगे। इस तरह आप सकारात्मक जीवन निर्वहन करके अपने को बूढ़ा होने से बचाएंगे। साथ ही बुढ़ापे में भी आप निःशक्त नहीं रहेंगे, आप सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे, अपने कार्य आप करने में सक्षम रहेंगे मृत्यु पर्यंत तक। जय हिंद, वंदे मातरम। ये फैसला हमने कर लिया है, ये फैसला हमने कर लिया है। मांगे भला क्यों हमने दिया है, मांगे भला क्यों हमने दिया है, मांगे भला क्यों हमने दिया है। सर को उठाओ, सर को उठाओ, मत हाथ जोड़ो यारो, यारो उठो चलो भागो दौड़ो, यारो उठो चलो भागो दौड़ो। मरने से पहले, मरने से पहले